महिला सेवा भावी संस्था के संरक्षक भावना शर्मा जब छात्रावास में निरीक्षण करने पहुंची तो बालिका का दर्द फूट पड़ा। आगे सुनिए सूचना इंडिया संवाददाता जगदीश नायक की स्पेशल रिपोर्ट। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकार का शर्मनाक चेहरा सामने आया है। मन को झकझोर देने वाला ऐसा दृश्य जिसे देख व सुनकर आज आप चकित रह जाएंगे। हाल ही में सूचना इंडिया ने इस मामले को प्रकाश में लाया था, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने इस पर संज्ञान लेते हुए मामले पर सख्त कार्रवाई के निर्देश देने की बात कही है। कोटा CMHO भूपेंद्र सिंह तंवर के व्यवस्था कार्यों के अधीन आने वाला कोटा जिले के सबसे बड़ा राजकीय चिकित्सालय MBBS अस्पताल में नर्सिंग बालिका छात्रावास किस प्रकार दुर्दशा का शिकार है, आप इस बालिका से सुन सकते हैं। छात्रावास में स्नानागार न होने से बालिकाओं को ओपन परिसर में नहाना पड़ता है। मौके का फायदा उठाकर पुरुष सफाई कर्मी किसी भी वक्त परिसर में घुस आते हैं, क्योंकि वहां किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं है। जैसा कि इतना सब कुछ कमियां देखी, अब देखते हैं कि हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां कैसे यहाँ पे रहती है। ये इनके रहने का रूम है। ये एक रूम में 3 बच्चियां रहती है और ये इनकी सुविधा है कि इस तरह से ये इनके रहने का है। यानी कुल मिला के बच्चों के साथ किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। ये दर्द बयां कर रहा है, लेकिन क्या करे, बच्चों की मजबूरी है और इस मजबूरी के साथ ये लोग यहाँ रह रहे हैं। किसी तरह की चारों तरफ ये कमरे भी सब टूटे फूटे पड़े हुए हैं। किसी तरह का कोई यहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं है और ना ही कोई व्यवस्था है। देखते हैं भावना जी, कैसा लगा इन बच्चे जो यहाँ रह रही है, जो कैसे मतलब क्या, जो अगर ये अपने घर में रहते तो माँ बाप इनको इस तरह से नहीं रहने देते, लेकिन आज जो इनका देखा तो कैसा लगा? अब ये इनकी मजबूरियों का सामना कर रही हैं, पर अब इनको करना है क्योंकि मजबूरी है। 2 साल तो इनको निकालना ही है। अब मुझे तो देख करके काफ़ी दुख महसूस हो रहा है आत्मिक के बच्चे अच्छी सुविधाओं में रहने वाली एक 2 साल की ट्रेनिंग के करने के अभाव में इनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ रहते हुए। जैसा कि हमने जाना कि वाकई में बच्चों को काफ़ी दर्द है, काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी कमियां हैं। अब ये देखते हैं कि जिला प्रशासन और मेडिकल विभाग किस तरह से इनकी व्यवस्थाएं को करता है, किस तरह से अधिकारियों को दिशा निर्देश देता है। जो मेन जो गेट होते हैं जहाँ वो लड़कियां रहती है, लड़कियां बाहर नहाने को मजबूर है सर। बाथरूम में पानी नहीं है, नल नहीं है और जो गंदगी का अमल लगा है सर, ये इतनी शर्मनाक बात है सर। आप जिला कलेक्टर साहब या जिला प्रशासन से क्या कहना चाहते हो? ये कहना चाहते हैं अगर उनकी बेटी भी होती ये भी करते क्या अपनी बेटियों के साथ भी हो। यहाँ पर ना स्वीपर आते हैं और ये झाड़ू रख के चले जाते हैं और हम लोग यहाँ पे नहाते रहते हैं। फिर हमको बार बार कभी अंदर भी जाना पड़ता है, बाहर भी निकलना पड़ता है और बताते भी नहीं है, चुपचाप आते हैं और चुपचाप रख के चले जाते हैं। और कब तक बैठे रहेंगे सर हम लोग? आपने शिकायत करी बेटा? हमने एक बार बोला भी था गार्ड अंकल जी से कि ऐसे मत आने दिया करो, पर कभी कभी आ भी जाते हैं। सुबह गार्ड नहीं रहते, हम लोग नहाते रहते हैं, सुबह कॉलेज जाते हैं, सुबह ही नहाते हैं और तभी कोई गार्ड भी नहीं रहता, कोई नहीं रहता, तब लोग आ जाते हैं, सब लोग रख के झाड़ू जाते हैं। आप ऐसे मामले को लेकर कैसा दर्द महसूस करते हैं? बहुत दर्द महसूस करते हैं सर। अब कोई सुनता ही नहीं है, क्या करें। आप जिला कलेक्टर साहब या जिला प्रशासन से क्या कहना चाहते हो? ये कहना चाहते हैं अगर उनकी बेटी भी होती ये भी करते क्या अपनी बेटियों के साथ भी हो। देखो बच्चियों के आंखों में आंसू आ गए। ये देखा जाए तो बहुत गंभीर मामला है। काश अगर इनकी जगह अपनी बेटी होती तो शायद अपन इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। कैसा दर्द महसूस करते हैं? देखो आप लोग लाइव देख रहे हो, मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं है, समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कलेक्टर साहब में जरा सी भी मानवता होगी और जो भी इस अधीक्षक साहब भी अगर इसको लाइव देख रहे होंगे तो ये आप देखो, ये हम ढोंग नहीं है, ये एक तरह से जन जन के तक हम पहुंचाना चाहते हैं इन बच्चियों का दर्द जो आज मैं महसूस कर रही हूँ। मेरे बच्ची नहीं है पर मेरी यही बच्चियाँ हैं और मैं महिलाओं के लिए तत्पर हूँ और मैं इस मैटर को मैं महिला आयोग तक पहुंचाऊंगी। भले ही प्रशासन को बुरा लगे, चाहे अधीक्षक को बुरा लगे, तो लगे बच्चियां मेरी बच्चियां हैं जैसे सबकी बच्चियां। इनके माँ बाप यहाँ नहीं है, वो नहीं देख रखे, नहीं सुन सकते। बच्चियां फिर भी माँ बाप को समझाने के लिए यही बात कहती हैं कि नहीं मम्मी हम अच्छे हैं, मम्मी नहीं हम अच्छे हैं। पर ये कैसे अच्छे हैं, ये आज मैंने इनकी भावनाएं अंदर से जानी। मैं इन बच्चों के तहे दिल से मैं इनकी समस्याओं के साथ में खड़ी हुई हूँ और प्रशासन को सोचना चाहिए। इस बात को कलेक्टर साहब को मैं
दोबारा इस संदर्भ में संज्ञान दोबारा ज्ञापन देने जाऊंगी। एक बार फिर अगर इन बच्चों को अगर ये सुविधाएं मुहैया नहीं, जैसा कि बच्चों का ये दर्द देख के खुद महिला भावी संस्था की जो भावना शर्मा जी भावुक हो गए। हम बच्चे से एक बात पूछते, बेटा कभी कोई, आप क्या कहते हैं सर, मेरा निवेदन है जो कल जो वहाँ गर्ल्स हॉस्टल में जो अव्यवस्थाएं देखी, जबकि सर आपके सख्त निर्देश से साफ सफाई और व्यवस्थाओं को लेके वो गर्ल्स हॉस्टल, वो जो गर्ल्स है वो नर्सिंग कर्मी है सर, जो अपने लिए तैयार हो रहे हैं, उनकी जो अव्यवस्था देखो वहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता सर इसमें। सर आप देख के आए? हाँ सर, मैं देख के आया हूँ सर। क्या क्या है वहाँ पर सारे तो कमरों में टूट फूट हो रही है, पूरी पानी गिर रहा है, पंखे नहीं है, कूलर खराब हो रहे हैं, पूरे जगह जगह पूरा खुद रहा है। जो मेन जो गेट होते हैं जहाँ वो लड़कियाँ रहती है, लड़कियाँ बाहर नहाने को मजबूर है सर। बाथरूम में पानी नहीं है, नल नहीं है, और जो गंदगी का अमल लगा है सर, ये इतनी शर्मनाक बात है सर। क्योंकि सर उनसे वो वहाँ पे गए थे हम लोग, उन्होंने जवाब नहीं दिया, जबकि वहाँ CMHO साहब मौजूद थे। CMHO साहब से भी हमने जानने की कोशिश की, लेकिन CMHO साहब ने एक इंटरव्यू को लेकर और बात टाल दी। सर अगर किसी का भी अगर अपन निरीक्षण कराते सर, तो अपने को स्वयं को भी सर बहुत बुरा लगेगा सर। तो इसको लेकर सख्त निर्देश कैसे देते सर, बताइए सर। बजट नहीं आता क्या है? तो सर इसकी आपने ये जो महिला ज्ञापन देने आई थी कि जो ये महिला हॉस्टल है इसमें MBS में उसकी स्थिति खराब है, तो बात संवेदनशील मामला है, मैं भी दिखाऊंगा, जितनी मदद होगी हम भी करेंगे, और उनको सुप्रीडेंट साहब को भी कहेंगे कि इसको पर्सनली थोड़ा देखें, और जो छोटे मोटे काम हो सकते हैं उनको करवाएं, श्योर करवाएंगे। उन्हीं कमियों को लेकर के, उन्हीं अव्यवस्थाओं को लेकर के मैंने आज सारी इनको कलेक्टर साहब से अवगत कराया है, और अभी मैं अधीक्षक साहब के पास भी जाऊंगी और दोबारा निरीक्षण करके आऊँगी गर्ल्स हॉस्टल का। से मिले, उससे संतुष्ट है आप? संतुष्ट तो सर जब तक नहीं होंगे ना, जब तक उन लड़कियों के लिए सुविधा नहीं हो जाएगी सर, जब तक सुविधा नहीं करवा देते जब तक हम संतुष्ट नहीं रह सकेंगे सर। जानते हैं हमारे ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनीता कंवर जी से कि आज जो आप जो जिला कलेक्टर साहब के पास इन अवस्थाओं को लेके गए हो, इसको लेकर क्या जिला कलेक्टर साहब से क्या संतुष्टि मिली, क्या जवाब दोगे? हमें जिला कलेक्टर साहब से संतुष्टि मिली है, उन्होंने कहा है कि हम जल्द कार्रवाई करेंगे। हमें सूचना इंडिया के तहत इस चीज़ की जानकारी मिली है, तो हमने वहाँ निरीक्षण करवाया, तो बहुत लड़कियों को बहुत अभाव हुई है, बहुत परेशानी लड़कियाँ, वहाँ पे बिजली पानी की किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं है। तो उस चीज़ में हमने कलेक्टर साहब को उन्होंने बोला है कि रिसिप्ट दिए, जो भी है जो कार्रवाई